अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। प्यारे और मोहतरम इस्लामी भाइयों, उम्मीद करता हूँ अब तमाम भाई खैर व आफ़ियत से होंगे। अल्लाह पाक आपको खुश व आबाद रखे। प्यारे और मोहतरम इस्लामी भाइयों, अल्हम्दुलिल्लाह आज हमारा सबक नंबर 16 स्टार्ट होगा। आज हमारा जो सबक है ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है। इंशाअल्लाहुल करीम अगर हम आज के सबक में तवज्जो के साथ समात करेंगे, पढ़ेंगे, साथ देंगे तो इंशाअल्लाहुल करीम कुरान पाक में कौन से हर्फ़ को मोटा पढ़ना है, कौन से हर्फ़ को बारीक पढ़ना है, इस चीज़ का जो कंसेप्ट होगा आज के सबक में क्लियर हो जाएगा। प्यारे भाइयों, हमारा सबक नंबर 16 तफ़ख़ीम और तरक़ीक़ के बारे में है। तफ़ख़ीम का माना होता है हर्फ़ को पुर यानी मोटा करके पढ़ना। तरक़ीक़ का माना होता है हर्फ़ को बारीक यानी हर्फ़ को बारीक करके पढ़ना। जिस हर्फ़ को मोटा करके पढ़ा जाता है उसको हम मुफ़ख़्ख़म कहते हैं, यानी पुर किया हुआ हर्फ़। और जिस हर्फ़ को बारीक पढ़ा जाता है उस हर्फ़ को मुरक़्क़क़ कहते हैं। प्यारे भाइयों, बाज़ हुरूफ़ ऐसे होते हैं जो हर हालत में पुर यानी मोटा करके पढ़े जाते हैं। फ़ॉर एग्ज़ाम्पल हुरूफ़ मुस्तालिया, जिन्हें हर हालत में मोटा यानी पुर करके पढ़ना होता है, जिनका मजमुआ ख़ुस्सा वग़्तिन क़िल है। उसके बाद बाज़ हुरूफ़ ऐसे होते हैं जो हर हालत में बारीक पढ़े जाते हैं। फ़ॉर एग्ज़ाम्पल अलिफ़ लाम रा के अलावा बाकी तमाम हुरूफ़ मुस्तफ़िला है, यानी इन्हें हर हालत में बारीक पढ़ा जाता है। उसके बाद बाज़ हुरूफ़ ऐसे होते हैं कभी पुर पढ़े जाते हैं, कभी बारीक पढ़े जाते हैं। फ़ॉर एग्ज़ाम्पल अलिफ़ लाम रा, ये अपने माक़बल के ताबे होते हैं। इनका माक़बल हर्फ़ जो होगा उसको देखा जाएगा, उसके ज़रिए ही ये पुर और बारीक पढ़े जाते हैं। तो बग़ैर टाइम वेस्ट के अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आइए मेरे साथ आप भी पढ़िए। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। प्यारे भाइयों, पहला लफ्ज़ है क़ौल। इसमें हमने पहचान करनी है कि अलिफ़ को हमने मोटा करके पढ़ना है या बारीक करके पढ़ना है। याद रखिए अलिफ़ जो होता है वो अपने माक़बल के ताबे होता है। उसके माक़बल हर्फ़ अगर मोटा करके पढ़ा जाएगा तो अलिफ़ भी मोटा करके पढ़ा जाएगा। अगर अलिफ़ से पहले वाला माक़बल हर्फ़ यानी अगर बारीक पढ़ा जाएगा तो अलिफ़ भी बारीक पढ़ेंगे। यहाँ पर अलिफ़ से पहले वाला हर्फ़ माक़बल जो है हुरूफ़ मुस्तालिया में से है, क़ौफ़ है। इस वजह से हम इसे मोटा करके पढ़ेंगे। तो इसी की वजह से ही अलिफ़ मोटा करके पढ़ा जाएगा। तो पढ़ते हैं क़ौफ़ अलिफ़ ज़बर क़ौ, लाम ज़बर ला, क़ौला। इसी तरह यहाँ पर देखिए अलिफ़ अपने माक़बल के ताबे है। अलिफ़ से पहले वाला हर्फ़ रा है और रा पर ज़बर है। रा पर जब ज़बर होता है तो रा को ऑब्वियसली मोटा करके पढ़ा जाता है। तो यहाँ भी हम मोटा करके पढ़ेंगे रा को, और रा की वजह से अलिफ़ को भी मोटा करके पढ़ा जाएगा। इसी तरह यहाँ भी अलिफ़ को मोटा करके पढ़ा जाएगा, क्योंकि उसका माक़बल हर्फ़ जो है उसे हम मोटा करके पढ़ रहे हैं, इस वजह से। तो इसे भी पढ़ते हैं सौद ज़ेर सी, रा अलिफ़ ज़बर रा, सिरा, ता ज़बर ता, सिरात, सीन ज़ेर सी, रा अलिफ़ ज़बर रा, सिरा, जीम दो ज़बर जन, सिराजन। प्यारे भाइयों, इन तीन मिसालों में, इन तीन एग्ज़ाम्पल्स में हमने अलिफ़ को मोटा करके पढ़ा। इन तीन मिसालों में हम अलिफ़ को बारीक करके पढ़ेंगे। क्योंकि अलिफ़ से पहले वाला यानी माक़बल हर्फ़ जो है वो बारीक पढ़ा जा रहा है, इस वजह से काफ को बारीक पढ़ते हैं। हमने पहले ही सुन लिया है कि हुरूफ़ मुस्तालिया हर हालत में मोटे यानी पुर करके पढ़े जाते हैं।
अलिफ लाम और रा के अलावा बाकी तमाम हरूफ मुस्तफ़िला हैं, यानी इन्हें हर हालत में बारीक पढ़ा जाता है। तो काफ भी हरूफ मुस्तफ़िला में से है, यानी इसे भी बारीक करके पढ़ा जाएगा। लाम इसी तरह अलिफ से पहले जो मीम है ये भी हरूफ मुस्तफ़िला में से है। अलिफ से पहले यहाँ पर फ़ा है वो भी हरूफ मुस्तफ़िला में से है, इस वजह से हम इसे भी बारीक पढ़ेंगे। काफ अलिफ ज़बर का, नून ज़बर न, काना, मालन, मफाजन, इन मिसालों में हमने बारीक करके पढ़ा। इसी तरह अब यहाँ पर अलिफ से पहले वाला हर्फ माक़बल जो है ता है, जो कि हुरूफ मुस्तालिया में से है और हर हालत में मोटा करके पढ़ा जाता है। तो इसी की वजह से अलिफ को भी हम मोटा करके पढ़ेंगे। इस मिसाल में अलिफ को बारीक करके पढ़ेंगे क्योंकि उसका माक़बल हर्फ बारीक पढ़ा जाएगा। इस वजह से यहाँ पर अलिफ को मोटा करके पढ़ेंगे क्योंकि उससे पहले वाला हर्फ, अलिफ से पहले वाला हर्फ ख़ा है जो कि हुरूफ मुस्तालिया में से है, उसे हर हालत में मोटा यानी पुर करके पढ़ा जाता है। तो इनको पढ़ लेते हैं। तालिबु, ताबू, खालिदन। इसी तरह यहाँ पर अलिफ को बारीक पढ़ा जाएगा क्योंकि आइन माक़बल हर्फ जो है इसे बारीक पढ़ा जाएगा। इस वजह से यहाँ पर अलिफ को मोटा करके पढ़ा जाएगा क्योंकि माक़बल हर्फ गैन जो कि हुरूफ मुस्तालिया में से है, जो कि हर हालत में मोटा यानी पुर करके पढ़ा जाता है। इसी तरह यहाँ पर अलिफ से पहले आइन यूज़ किया गया है और आइन को बारीक करके पढ़ा जाता है, तो इस वजह से अलिफ को भी बारीक करके पढ़ेंगे। आबिदुन, गासिकिन, तामिन, तामिन। ता को मोटा करके पढ़ेंगे क्योंकि हुरूफ मुस्तालिया में से है। उसके बाद आइन जो है इसे बारीक करके पढ़ेंगे और इस बारीक करने की वजह से अलिफ को भी बारीक करके पढ़ा जाएगा। तामिन। यहाँ पर लाम की मिसालें शुरू हो रही हैं। लाम, इसमें जलालत अल्लाह अज़्ज़ा वजल के लाम से पहले जब ज़बर आ जाए या पेश आ जाए, यानी इसमें जलालत अल्लाह अज़्ज़ा वजल के लाम से पहले वाला हर्फ अगर मफ्तूह होगा या मदमूम होगा तो उसे हम अलिफ है। देखें, इसमें जलालत अल्लाह अज़्ज़ा वजल के लाम से पहले अगर हर्फ जो है मफ्तूह होगा या मदमूम होगा तो इसमें जलालत अल्लाह अज़्ज़ा वजल के लाम को हम मोटा करके पढ़ेंगे। अगर इसमें जलालत अल्लाह अज़्ज़ा वजल के लाम से पहले ज़ेर होगी, मकसूर हर्फ होगा, तो इसमें जलालत अल्लाह अज़्ज़ा वजल के लाम को हम बारीक करके पढ़ेंगे। फ़ॉर एग्ज़ाम्पल, इसमें जलालत अल्लाह अज़्ज़ा वजल के लाम से पहले यहाँ पर मफ्तूह हर्फ है, हमज़ा पर ज़बर है, तो हम यहाँ पर इसमें जलालत अल्लाह अज़्ज़ा वजल के लाम को मोटा करके पढ़ेंगे। यहाँ भी मोटा करके पढ़ेंगे क्योंकि इसमें जलालत अल्लाह अज़्ज़ा वजल के लाम से पहले पेश है, मदमूम हर्फ है। फ़ॉर एग्ज़ाम्पल, इसमें जलालत अल्लाह अज़्ज़ा वजल के लाम से पहले मकसूर हर्फ है, ज़ेर है, तो इसमें बारीक पढ़ा जाएगा, इसमें भी बारीक पढ़ा जाएगा। तो पढ़ते हैं। अल्लाहु, हमज़ा लाम ज़बर अल, लाम खड़ा ज़बर ला, अल्लाह हा पेश हु, अल्लाहु। यहाँ भी इसमें जलालत अल्लाह अज़्ज़ा वजल के लाम को मोटा यानी पुर करके पढ़ा जाएगा। यहाँ भी, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी। क्यों? क्योंकि इसमें जलालत अल्लाह अज़्ज़ा वजल के लाम से पहले यहाँ पर मफ्तूह हर्फ इस्तेमाल किया गया है जिस हर्फ पर ज़बर है। यहाँ पर भी देखें, इसमें जलालत अल्लाह अज़्ज़ा वजल के लाम से पहले ज़बर है, यहाँ पर भी ज़बर है, यहाँ पर भी ज़बर है, यहाँ पर भी ज़बर है और यहाँ पर भी ज़बर है, यहाँ पर भी ज़बर है। तो इस वजह से हमने इस पूरी लाइन में इसमें जलालत अल्लाह अज़्ज़ा वजल के लाम को मोटा यानी पुर करके पढ़ना है। अल्लाहु, वल्लाहु, फल्लाहु, इन्नल्लाह, इन्नल्लाह,
हुवल्लाहु हुवल्लाहु मिनल्लाहि मिनल्लाहि। आई होप कि आपको आज का सबक समझ में आ गया होगा। अलिफ़ को कहाँ पुर करना है और लाम को कहाँ पुर करना है, अलिफ़ को कहाँ बारीक करके पढ़ना है और लाम को कहाँ बारीक करके पढ़ना है। आज के सबक में उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गई होगी। जज़ाकल्लाहु खैरा। अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आए हो तो हमारी वीडियो को लाइक कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। जज़ाकल्लाहु खैरा। अल्लाह पाक आपका हाफ़िज़ व नासिर हो। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।